ये माया बड़ी ठगनी है। इस ठगनी में जो फंस जाता है उनको ये बर्बाद करने लग जाती है। इसलिए इसको तो दोनों हाथों से उड़ीच देना चाहिए। दान में, पुण्य में, नेक कर्म में लगा देना चाहिए। जैसे कुंडू साहब रहे, इन्होंने नेक काम किया। ये जिक्र आ गया कि इन्होंने इतनी बस लगा रखी है लड़कियों के लिए। स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां जाती थी, आपस में लड़के जाते थे। जवान उम्र में बच्चे एक दूसरे को कुछ बोल देना, कुछ कह देना, क्योंकि मेल नहीं मिलता, गलतियां होती रहती हैं, आपस में कोई झगड़े वगड़े होते। इन्होंने इतना नेक काम किया इन लड़कियों के लिए कि पता नहीं कितनी बस लगा रखी है। गांव से लेके जाते हैं, उनसे कोई टिकट नहीं, कोई चार्ज नहीं। अगर तुम्हारे पास है तो समाज हित, समाज कल्याण के काम कीजिए। कितने लोगों का तुम भला करते हो और वो जब सुखी मन से तुम्हें कहते हैं वाह भाई वाह, तेरा परमात्मा भला करे। अरे किसी से अच्छी दुआ ले लेते हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। और कोई चीज देने से खत्म हो जाएगी चीज? किसी के हाथ पर कोई चीज रखोगे, खराब होगी, बिगड़ जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन किसी ने तुम्हें आशीर्वाद और दुआ दे दिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए संतों के पास जाके संतों से उनकी दया, मेहर और आशीर्वाद मांगिए, ताकि उनकी कृपा दृष्टि से आपकी मलिन बुद्धि शुद्ध हो और आप भक्ति के रास्ते पर चलो। समाज और दुनिया में रहते हुए तो आप वैसे सुखी रहो, घर परिवार में शांति रहे, और जब इस संसार से जाओ हंसते हुए जाओ, क्योंकि आपने कोई बुरा नहीं किया। और जब आगे भी जाते हो, जहां कहीं भी तुम्हारे कर्मों का फैसला होता है, उस दरगाह में भी तुम्हें इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए कि इस इंसान ने अपने इंसान के चोले को पाके वो नेक कर्म किया है, ये इनाम का हकदार है। और उसको या तो नेक क्यों नहीं मिलती है। इसलिए दान पुण्य अच्छे करने वालों को राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। जो खोटे मंदे कर्म, पाप कर्म करते हैं, लूट खसूट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको लूला लंगड़ा अंधा काना बन के आना पड़ता है। दुनिया में कष्ट भोगते हैं, वो कर्म का फल है। इसलिए अगर भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम कर्म तो अच्छे किया करो।